वेलकम टू गरीबपुर। आज है 20 अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल 2020 से जो भी मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और मैं सभी सवालों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों से एक सवाल भी पूछूंगा जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है, जहां जाकर आप सभी लोग आज के वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के सेशन में पूछा गया पहला सवाल है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन बना है? तो अभी हाल ही में गॉटिन 2019 डिजिटल वर्क पेस सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे निपुण राष्ट्र बनाया गया है अपना देश भारत को। और सेकंड स्थान पर है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम और थर्ड स्थान पर है USA। तो आप लोगों को मुख्य रूप से यही याद रखना है कि अभी हाल ही में गॉटिन 2019 डिजिटल वर्क पेस सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र घोषित किया गया है अपना देश भारत को। और सेकेंड स्थान पर है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम और थर्ड स्थान पर है USA। तो हमें इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को एग्जाम में हेल्पफुल साबित होता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ऐप नंबर दिया हुआ है। यदि आप लोगों को किसी भी सवाल से संबंधित कोई डाउट है तो आप लोग उस व्हाट्सएप ऐप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक ID जो चैनल के नाम से बनाया गया है वहां से जुड़कर आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और हमारा यह वीडियो प्रतिदिन शाम 6 बजे तक अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। हमारे आज के सेशन में पूछा गया सेकंड सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में जितने भी लोग कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हैं उनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 10,000 रुपया दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 10,000 रुपया दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो यह है हमारा मैप में स्थित मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनजाति पाई जाती है वह है कोल जनजाति, वैगा जनजाति, ओराव जनजाति, कोरकू जनजाति, मारिया जनजाति, संथाल जनजाति। इन सभी जनजाति का नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में दो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य पाया जाता है। पहले का नाम है सुआ लोक नृत्य, दूसरे का नाम है सैला लोक नृत्य। और यह दोनों लोक नृत्य के बारे में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वह है कान्हा किसली नेशनल पार्क, नेक्स्ट है पंचमढ़ी नेशनल पार्क, नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसमें सबसे अधिक बार कान्हा किसली नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर है वह है विश्वनाथ मंदिर जो खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर मंदिर जो मंधाता खंडवा के निकट स्थित है। नेक्स्ट है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। यह कुछ मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। तो आप लोगों को इसी तरह से हर एक चीज़ को लिंक कर कर याद करना है। और लिंक कर कर यदि आप लोग याद करना चालू कर देंगे तो आप लोगों को यह हैबिट डेवलप हो जाएगी। और लिंक कर कर याद करने की जब एक बार हैबिट डेवलप हो जाएगी तो उससे संबंधित जितने भी सवाल आएंगे वह सभी सवाल एक दिवसीय एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो आप लोग किसी भी चीज़ को लिंक कर कर याद करने की कोशिश करें। तो हमें इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया तीसरा सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने लॉकडाउन के बाद
40% कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी होने की घोषणा की है। अभी लॉकडाउन के बाद जिस तेज़ी से कोरोना वायरस संक्रमण कमा है, उससे यही अनुमान लगाया जाता है कि इसी तरह से यदि कोरोना वायरस संक्रमण कमता रहा तो आने वाले समय में भारत कोविड-19 संक्रमण मुक्त देश हो जाएगा। जिस तेज़ी से कोविड-19 संक्रमण फैल रहा था उसमें 40% की कमी हुई है और पहले क्या था कि 2.6 दिन में दोगुना हो जाता था कोविड-19 के मामला, लेकिन अब 6.3 दिन में कोविड-19 संक्रमण का मामला दोगुना हो रहा है। और इसीलिए भारत सरकार ने यह घोषणा किया है कि लॉकडाउन के बाद भारत में 40% तक कोविड-19 संक्रमण में कमी पाया गया है। तो हमें इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाता है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया चौथा सवाल है, हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की है? तो अभी हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने ब्रिटेन में व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल को आयोजित किया है। तो अब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट यह है कि अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पर ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पर ब्रिटेन में हमारे भारत के उच्च आयोग हैं रूमी घनश्याम, और इन्होंने ही व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की है ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया है, तो यह है हमारा मैप में स्थित ब्रिटेन। यह जो आप मैप में स्थित ब्रिटेन देख रहे हैं, यही है हमारा मैप में स्थित ब्रिटेन। ब्रिटेन है जो आयरलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यह आपको याद रखना है। ब्रिटेन की कैपिटल कहाँ है? तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, और ब्रिटेन की करेंसी का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोरिस जॉनसन प्रेजेंट टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। और बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले चर्चा में आए हुए थे, क्योंकि बोरिस जॉनसन को कोविड-19 संक्रमण हो चुका था, इसीलिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में थे। हमारे आज के सेशन में पूछा गया पांचवा सवाल है, हाल ही में शॉर्टलिंग टू टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके राइटर कौन हैं? तो अभी हाल ही में शॉर्टलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके राइटर हैं कृष्णा स्वामी। यह जो आप ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, यह कृष्णा स्वामी शॉर्टलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के राइटर हैं। और यह पीवी सिंधु यानी कि शॉर्टलर पीवी सिंधु के जीवन पर बेस्ड यह बुक है, और यह अमेज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यदि आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो आप लोग को मुख्य रूप से यही याद रखना है कि अभी हाल ही में शॉर्टलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके राइटर हैं कृष्णा स्वामी भी। तो हमें इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया छठा सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है, और ऐसा कोविड-19 संक्रमण को फैलने की वजह से किया गया है ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो हमें इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया सातवां सवाल है, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो अभी हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिला है वियतनाम को, और इससे पहले आसियान का चेयरमैनशिप था थाईलैंड के पास, लेकिन अब 2020 के लिए आसियान का चेयरमैनशिप मिला है वियतनाम को, और इसका आयोजन किया जाएगा वियतनाम की कैपिटल हनोई में। तो सबसे पहले आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है आसियान। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है आसियान में आसियान का फुल फॉर्म। तो आसियान का क्या फुल फॉर्म होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म होता है। और आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की पूर्व कैपिटल जकार्ता में, और अब इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया है बोर्नियो आइलैंड पर। यह भी आपको याद
रखना है। आसियान के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? तो लिम जोकहुई प्रेजेंट टाइम पर आसियान के अध्यक्ष हैं। और आसियान का जो 2020 का चेयरमैनशिप मिला है उसकी अध्यक्षता होगा वियतनाम की कैपिटल हनोई में। तो यह है हमारा मैप में स्थित वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई और वियतनाम की करेंसी का नाम है वियतनामी डोंग और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं एनपी ट्रोंग। तो हमें इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया 8वां सवाल है, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 जारी किया गया है जिसमें सबसे टॉप स्थान पर रहे हैं फेन जोंगान। कौन रहे हैं? तो फेन जोंगान ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में सबसे टॉप स्थान पर रहे हैं। तो पहले आप इमेज में देखिए, यह जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है फेन जोंगान और यही ICC वर्ल्ड टेबल टेनिस रैंकिंग में सबसे टॉप स्थान पर रहे हैं। सेकेंड स्थान पर रहे हैं जू जिन, यह भी चाइना के हैं, और फेन जोंगान यह भी चाइना के हैं जो सबसे टॉप स्थान पर रहे हैं ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में। और यह जो अजंता शरथ कमल हैं यह इंडिया के हैं, यह ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में 31वें नंबर पर रहे हैं। तो आप लोगों को मुख्य रूप से यही याद रखना है कि अभी हाल ही में ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 जारी की गई है जिसमें सबसे टॉप स्थान पर हैं फेंग जोगान और अपना देश इंडिया के जो अजंता शरथ कमल हैं वह 31वें नंबर पर हैं। तो अब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ITTF का फुल फॉर्म। तो ITTF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। हमारे आज के सेशन में पूछा गया 9वां सवाल है, हाल ही में जारी SBI एक्रो रैप की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में SBI एक्रो रैप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर 1.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। और कुछ दिन पहले ही यानी कि कल ही आप लोगों को हमने बताया था कि IMF के द्वारा पूरे एशिया महाद्वीप का GDP ग्रोथ रेट 0% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो हमें इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया 10वां सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में जापान में हर घर में 2 मास्क की डिलीवरी की शुरुआत की गई है कोविड-19 की वजह से। अभी पूरे जापान में 1 महीने का इमरजेंसी लगाया गया है और इसीलिए जापान में हर घर में 2 मास्क की डिलीवरी की शुरुआत की गई है। और जापान गवर्नमेंट के द्वारा हर घर में $900 करीब $900 दिए जाने की घोषणा भी किया गया है। अब जापान में हर घर में 2 मास्क की डिलीवरी की शुरुआत की गई है और जापान गवर्नमेंट के द्वारा हर घर में $900 दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो हमने आपको जापान के बारे में कई बार बताया है। तो यदि आप लोगों को याद है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह लिखना है कि जापान की कैपिटल कहाँ है, जापान के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है और जापान के प्रेजेंट की संसद का नाम क्या है। इसके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया 11वां सवाल है, हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, वह एक फुटबॉलर थे और यह इंग्लैंड के एक फुटबॉलर थे जिनका नाम था नॉर्मन हंटर। तो आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया 12वां और अंतिम सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अब यह ग्रीन पिट वाइपर क्या होता है जिसकी नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में? तो पहले आप इमेज में देखिए, यह जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है ग्रीन पिट वाइपर। यह दुनिया का सबसे जहरीला सर्प होता है ग्रीन पिट वाइपर और इसी के नए प्रजाति का अभी खोज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रजाति का नाम हैरी पॉटर के
कैरेक्टर पर रखा गया है, यानी कि हैरी पॉटर के जो कैरेक्टर था उस पर ग्रीन पिट वाइपर का नाम रखा गया है। तो अब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि हैरी पॉटर का कैरेक्टर का नाम क्या है। तो हैरी पॉटर का कैरेक्टर का नाम था सालाजार स्लिथरिन। इसी के नाम पर इस ग्रीन पिट वाइपर का नाम रखा गया है। और यह सबसे जहरीला सर्प होता है, दुनिया का सबसे जहरीला सर्प होता है, और इसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो यह है हमारा मैप में स्थित अरुणाचल प्रदेश। यह जो आप मैप में स्थित देख रहे हैं यही है हमारा मैप में स्थित अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है जो असम और नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और अरुणाचल प्रदेश है जो भूटान, चाइना, तिब्बत के साथ और म्यांमार यानी कि बर्मा म्यांमार के साथ मिलकर भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, एक का नाम है पखुई नेशनल पार्क, दूसरा का नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। इन दोनों नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश का दो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, एक का नाम है मुखौटा लोक नृत्य जबकि दूसरे का नाम है युद्ध लोक नृत्य, और यह दोनों लोक नृत्य के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनजाति पाई जाती है वह है मोम्पा जनजाति, नेक्स्ट है डावला जनजाति, नेक्स्ट है सुलुंग जनजाति, नेक्स्ट है मिरमी जनजाति, नेक्स्ट है मिनियोंग जनजाति, नेक्स्ट है मिरलिंग जनजाति, नेक्स्ट है आप्तनी जनजाति, और नेक्स्ट है मैजी जनजाति। यह कुछ अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट जनजाति हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में दो इम्पोर्टेंट दर्रे यानी कि टनल है जिसका नाम है बोम्बाडीला दर्रा और दूसरे का नाम है एंगपात दर्रा। यह जो आप अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है आर्कोनैमा, और आर्कोनैमा पहाड़ी प्राकृतिक निर्मित है, यानी कि प्राकृतिक रूप से म्यांमार और भारत के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण करती है। और इसके बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी प्राकृतिक पहाड़ी है जो सीमा का निर्धारण करती है, तो वह है आर्कोनैमा। तो आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। तो हमें इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया आप लोगों से सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो हमारा ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि इस सवाल के बारे में आप लोगों को अत्यधिक जानकारी है तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया भी था। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यह हमारा व्हाट्सएप ऐप नंबर दिया हुआ है, यदि आप लोगों को किसी भी सवाल से संबंधित कोई डाउट है तो आप लोग इस व्हाट्सएप ऐप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नेक्स्ट डे।